ऑक्साइड्स को लेकर बात किया था कि जो हमारे पास बचे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनके जो ऑक्साइड्स हैं बचे एसिडिक कैरेक्टर के भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल एम्फोटेरिक कैरेक्टर के भी होते हैं। हमने बोला था बेसिक होते हैं बचे लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, एम्फोटेरिक होते हैं इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में और एसिडिक होते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है बच्चे, अब इसके आगे कंटिन्यूशन में देखेंगे आज हम। जो पहला ऑक्साइड में बताने लगा हूं बच्चे, दैट इज पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट फार्मूला बचे K2Cr2O7, दिस इज पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, दिस इज पोटाशियम डाइक्रोमेट। बच्चे ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चे पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट जो आ गया बच्चे, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखिएगा बच्चे यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चे हमारे पास। देखिए इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना हमने, इसका बच्चे प्रॉपर्टीज देखना है, इसका यूजेस देखना है हमने। ठीक है ना, तो पहला देखिए इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बच्चे ध्यान रखना है, इसका प्रिपरेशन होता कहां से है बच्चे। जब भी हम पोटाशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करते हैं तो ये क्रोमाइट ओर से प्रिपेयर करते हैं। किसको, कहां से प्रिपेयर करते हैं? क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर होता है बच्चे FeCr2O4। तो लिखेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है K2Cr2O7, it is prepared from chromite ore. It is prepared from chromite ore. क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर जो है हमारे पास दैट इज FeCr2O4। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर FeCr2O4। अब बच्चे पहला इसमें देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में स्टेप, जब क्रोमाइट ओर को हम फ्यूज करते हैं सोडियम या पोटाशियम कार्बोनेट के साथ में इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर, तो बच्चे हमारे पास फॉर्मेशन होता है सोडियम क्रोमेट का। तो यहाँ पर क्रोमाइट ओर से किसको बनाना है हमने? सोडियम या पोटाशियम क्रोमेट को बनाना। ध्यान से देखिए, व्हेन क्रोमाइट ओर is fused with sodium or potassium carbonate, sodium or potassium carbonate in free excess of air, in free excess of air, देखिए ध्यान से, FeCr2O4 प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे और सोडियम या पोटाशियम कार्बोनेट यूज करेंगे किसकी प्रेजेंस में बचे? फ्री एक्सेस ऑफ एयर में। तो फ्री एक्सेस एयर हमने यहां पर ले लिया O2, फ्री एक्सेस हमने यहां पर ले लिया O2। बनेगा क्या इस केस में? ध्यान से देखिएगा, Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड है प्लस Na2CrO4, दिस इज सोडियम क्रोमेट, दिस इज सोडियम क्रोमेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए बच्चे इसका स्टाइकोमेट्री क्या लेना है यहां पर। जनरली ये बच्चे 4 टाइम्स ले लो इसको, 4 टाइम्स ले लो इसको बच्चे यहाँ पर आयरन को, यहाँ पर ये 2 टाइम्स ले लो, 4 टाइम्स ले लो इसको बच्चे, यहाँ पर ले लो 2 टाइम्स। ठीक है, अब 4 यहाँ पर इसका स्टाइकोमेट्री ले लो 8, यहाँ पर इसका भी स्टाइकोमेट्री आ जाएगा 8 बचे। ठीक है ना, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर ले लो कार्बन बचे, ये 8 है, यहाँ पर भी 8। देखो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा इसका। स्टाइकोमेट्री बच्चे कॉम्प्लेक्स है इसका, बड़ा है, ध्यान रखना है। क्रोमाइट ओर को जब हम ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर, फॉर्म क्या होगा बच्चे? यहाँ पर सोडियम क्रोमेट। ये जो सोडियम क्रोमेट बनता है इसका येलो कलर आता है, लिख डालिए इसको। सोडियम क्रोमेट येलो कलर रहता है इसका। सोडियम क्रोमेट ये येलो कलर का बच्चे यहाँ पर फॉर्म होता है जब क्रोमाइट ओर को हम ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर में। यहां पर क्या बनेगा? आयरन का ऑक्साइड प्लस सोडियम क्रोमेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चे लिखिए स्टेप को, पहले स्टेप को, फिर दूसरा स्टेप हम देखते हैं।
बच्चे नोट लीजिए। नेक्स्ट देखिए आगे सेकंड पॉइंट, जो येलो सोल्यूशन है, जो येलो सोल्यूशन है हमारे पास सोडियम क्रोमेट का, बच्चे इसको हम फिल्टर करते हैं, इसको एसिडिफाई करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, और फिर बच्चे सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट मिलता है, उसका ऑरेंज कलर आता है। ठीक है, लिखिए बच्चे यहाँ पर, ये जो येलो सोल्यूशन है सोडियम क्रोमेट का, येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, ये जो आपके सामने बना है बच्चे क्रोमाइट और से, येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट is filtered and acidified yellow solution of sodium chromate is filtered and acidified with sulfuric acid to give orange sodium dichromate solution. येलो सोल्यूशन सोडियम क्रोमेट का जो है दैट इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। तो देखिए बच्चे यहाँ पर Na2CrO4 यही ले रहा हूं, सेम जो सोडियम क्रोमेट बना है Na2CrO4, इसको बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने फिल्टर करना, एसिडिफाई करना। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम ले रहे हैं H पॉजिटिव। क्या ले रहे हैं यहाँ पर बच्चे? H पॉजिटिव। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। बनेगा क्या यहाँ पर? Na2Cr2O7 प्लस क्या बनेगा यहाँ पर? वाटर प्लस हमारे पास Na पॉजिटिव आयन। इसको बच्चे ले लो यहाँ पर H पॉजिटिव को 2 मोल्स, यहाँ पर सोडियम भी देखो 2 मोल्स यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो टोटल हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 2O24 दिख रहा है, यहाँ पर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो देखिए बच्चे स्टाइकोमेट्री बैलेंस हो गया है इसका। स्टाइकोमेट्री बैलेंस हो गया है, 4 सोडियम आ गया, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन 718, 4 मल्टीप्लाई 2 8, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। रिएक्टेंट साइड में बचे 2 पॉजिटिव चार्ज है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज भी बैलेंस्ड है बचे, और एटम का नंबर भी बैलेंस्ड है। तो सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जो येलो सोल्यूशन है सोडियम क्रोमेट का, इसको फिल्टर करेंगे, एसिडिफाई करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। H पॉजिटिव का मतलब क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके साथ फिल्टर करेंगे, एसिडिफाई करेंगे, तो ऑरेंज कलर का हमारे पास बचे सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन मिल जाएगा। ऑरेंज कलर का हमारे पास, येलो कलर का पहले मिला बच्चे सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का मिल गया है। क्लियर है बच्चे यहां पर सबको? ओके, नेक्स्ट देखिएगा बच्चे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप, जो सोडियम डाइक्रोमेट मिला है, Na2Cr2O7 मिला है सोडियम डाइक्रोमेट, इसको बच्चे हम रिएक्ट करते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ में, क्योंकि जो सोडियम डाइक्रोमेट हमारे पास है बच्चे ये ज्यादा सॉल्युबल होता है। सोडियम डाइक्रोमेट बच्चे ज्यादा सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसलिए बच्चे इसको हम रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ में। तो लिखिए सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट। ये क्या था बच्चे हमारे पास? सोडियम क्रोमेट। दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है Na2Cr2O7 on treatment with KCl, on treatment with KCl gives पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। अब ये जो K2Cr2O7 हमारे पास बचे, इसका भी ऑरेंज कलर ही होता है। देखिएगा ध्यान से, Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट लिया, रिएक्ट करवाया इसको KCl के साथ में, 2 मोल्स ले लिया। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? K2Cr2O7 प्लस 2 टाइम्स NaCl बाई प्रोडक्ट निकलेगा, 2 टाइम्स NaCl बाई प्रोडक्ट निकलेगा। यहाँ से 2 सोडियम, इसकी जगह पर 2 पोटाशियम आ जाएंगे, यहाँ से 2 सोडियम 2 क्लोरीन NaCl आ गया बाहर। अब ये जो बना है दिस इज पोटाशियम डाइक्रोमेट
और पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है इसका भी ऑरेंज कलर ही होता है, और ऑरेंज कलर क्रिस्टल्स इसके मिलते हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है इसके ऑरेंज कलर के ही क्रिस्टल्स मिलते हैं, नोट कर डालिए इसको। ओके बच्ची, नेक्स्ट आगे देखिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए बच्चे, ये जो हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट मिला है, इसमें हमारे पास डाइक्रोमेट आइन है, और यहां पर बच्चे जो सोडियम क्रोमेट था इसमें क्रोमेट आइन था। अब सोल्यूशन में ये जो क्रोमेट आइन है और ये जो डाइक्रोमेट आइन है, क्रोमेट आइन कौन सा आ गया, CrO4 2 नेगेटिव आइन, और डाइक्रोमेट आइन क्या आ गया, Cr2O7 2 नेगेटिव आइन। ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है पीएच सोल्यूशन का कैसा है, दोनों ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिखिए बच्चे एक थ्योरेटिकल लाइन, एक थ्योरेटिकल लाइन लिखिए बच्चे, इन सोल्यूशन इन सोल्यूशन क्रोमेटाइन, इन सोल्यूशन क्रोमेटाइन, सोल्यूशन में जो क्रोमेटाइन है हमारे पास, इन सोल्यूशन क्रोमेटाइन एग्जिस्ट, इन सोल्यूशन क्रोमेटाइन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम exist in equilibrium with dichromate डाइक्रोमेटाइंस, ठीक है। अब डिपेंड करता है पीएच सोल्यूशन का कैसा है, इक्विलिब्रियम बच्चे हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है एक दूसरे स्टेट में। तो बच्चे लिखिए एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद डाइक्रोमेटाइन डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ सोल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ सोल्यूशन। डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ सोल्यूशन, तो जो सोल्यूशन है इसका पीएच कैसा है उसके बेसिस पर बच्चे हमारे पास ये डिसाइड होता है। देखिए जैसे यहाँ पर अल्कलाइन मीडियम लेते हैं, बेसिक मीडियम लेते हैं, अल्कलाइन मीडियम लेते हैं। अल्कलाइन मीडियम ये आ गया बच्चे Cr2O7 2 नेगेटिव आइन डाइक्रोमेटाइन। अल्कलाइन मीडियम है तो बच्चे OH नेगेटिव आइन आ गया, बेसिक मीडियम आ गया, अल्कलाइन मीडियम आ गया, ठीक है। 2 मोल्स इसका ले लो, यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स CrO4 2 नेगेटिव में। डाइक्रोमेटाइन किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमेटाइन में, प्लस हमारे पास क्या निकला H2O वाटर, ठीक है। अब चार्ज देखो बच्चे 2 नेगेटिव इधर 2 नेगेटिव 4, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई टू 4 नेगेटिव, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड बराबर, क्रोमियम 2 था इधर भी क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन 7 O2 9, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई टू 8 1 9, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 आ गया, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम में देखिए ऐसे ही, अल्कलाइन मीडियम में जो डाइक्रोमेटाइन है ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेटाइन में। अल्कलाइन मीडियम में जो डाइक्रोमेटाइन है किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, क्रोमेटाइन में। अब देखिए यहाँ पर इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम में देखा जाए आ गया CrO4 2 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव, ये 2 मोल्स आ गया, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस वाटर। एसिडिक मीडियम में ये क्रोमेट फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डाइक्रोमेट में। तो याद रखिएगा एल्कलाइन में डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होता है, एसिडिक में क्रोमेट फिर से डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए बच्चे ये क्रोमेटाइन है, दिस इज डाइक्रोमेटाइन, दिस इज डाइक्रोमेटाइन।
देखिएगा बच्चे यहाँ पर इसके बाद में स्ट्रक्चर आ गया है, इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बच्चे अब देखो, जो क्रोमेटाइन है, जो डाइक्रोमेटाइन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? पहले देखिए बच्चे क्रोमेटाइन का स्ट्रक्चर कैसा है। CrO4 2 नेगेटिव आयन, ध्यान रखना दोनों के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, चाहे क्रोमेट हो चाहे डाइक्रोमेट हो, दोनों के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्रोमेटाइन का स्ट्रक्चर देखिए बच्चे, टेट्राहेड्रल होता है। कैसा स्ट्रक्चर है इसका? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। देखिए बच्चे यहां पर CrO4 है, सब जानते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा रहता है। ये आ गया बच्चे CrO4 2 नेगेटिव आयन, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ गया क्रोमेटाइन का, CrO4 2 नेगेटिव आयन, दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दूसरा देखिए बच्चे डाइक्रोमेटाइन का स्ट्रक्चर। डाइक्रोमेटाइन का स्ट्रक्चर देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव का। इसमें क्या होता है बच्चे, ये डाइक्रोमेटाइन दो टेट्राहेड्रल बच्चे हमारे पास अगर क्रोमेटाइन को लेकर अगर कंबाइन किया जाए और एक बीच में ऑक्सीजन जो है वो शेयरिंग में कॉमन रहेगा, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर डाइक्रोमेटाइन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बट इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा बच्चे, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड एंगल, दैट इज 126 डिग्री। तो ये कैसे बनता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू टेट्राहेड्रल sharing one corner with chromium oxygen chromium, ठीक है, शेयरिंग वन कॉर्नर विद क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम, बॉन्ड एंगल बोतल वापस कर रहे हैं जैसे करना ऑफ 126 डिग्री। ओके बच्चे आगे देखिए इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखिए इसका, क्रोमियम ऑक्सीजन 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 क्रोमियम, ये बीच में बच्चे शेयरिंग में है, कॉमन है। ओके, जैसा इधर स्ट्रक्चर दिखा है वैसा इधर भी दिखाइए। ये आ गया बॉन्ड एंगल क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम, ये बॉन्ड एंगल होगा 126 डिग्री। जो ये वाला बचे टर्मिनल वाला क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है, दैट इज 163 पाइकोमीटर। और बीच वाला बचे ये जो शेयरिंग वाला बॉन्ड है क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच में, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला, दैट इज 179 डिग्री, 179 पाइकोमीटर। तो ये 163 पाइकोमीटर है टर्मिनल वाला, और जो शेयरिंग वाला बीच में कॉमन है बच्चे जो बॉन्ड, दैट इज 179 पाइकोमीटर, 163 179। ये आ गया हमारे पास डाइक्रोमेटाइन का स्ट्रक्चर। और ओवरऑल हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर यहां पर 2 नेगेटिव दिखा दो। नेक्स्ट आगे देखिए अब प्रॉपर्टीज। पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज को लेकर बात किया जाए तो इसमें सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, sodium and potassium dichromates are strong oxidizing agent. Sodium and potassium dichromates are strong oxidizing agent. दोनों के दोनों बच्चे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, जो सोडियम साल्ट है बच्चे, यहां पर हमने पीछे भी बात किया कि वो ज्यादा वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए उसको हम एक्सटेंसिवली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज में लाते हैं। तो लिखिए सोडियम साल्ट is highly water soluble.
sodium salt is highly water soluble and thus extensively used as an oxidizing agent in organic chemistry. ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में लाते हैं। सोडियम साल्ट जो है इसके ज्यादा वाटर सॉल्युबल होने की वजह से। नेक्स्ट तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, पोटाशियम डाइक्रोमेट जो हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट को हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में यूज में लाते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जब भी किया जाता है बच्चे एसिडिक मीडियम में, तो लिखिए पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 is used as primary standard solution, is used as primary standard solution in volumetric analysis in acidic medium. पोटाशियम डाइक्रोमेट जो हमारे पास है इसको हम यूज में लाते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, इन एसिडिक मीडियम। देखिए बच्चे यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव, ये स्टाइकोमेट्री याद रखना इसका बच्चे, 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, बस ये स्टाइकोमेट्री याद रखना, गिविंग 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 टाइम्स वाटर। इस रिएक्शन में स्टाइकोमेट्री याद रखना, बार बार बच्चे ये रिएक्शन अप्लाई होगा भी आगे चल। Cr2O7 2 negative, 14H positive, 6 electron giving 2 times Cr3 positive plus 7 times water। अब देखना पॉजिटिव चार्ज 3 मल्टीप्लाई टू 6, यहाँ पर देखिए बच्चे 6 नेगेटिव और 2 नेगेटिव, 8 नेगेटिव और 14 पॉजिटिव, टोटल कितना नेगेटिव हमारे पास बच गया बच्चे 6 नेगेटिव, 14 में से 8 निकाल दिया, पीछे बच गया 6 पॉजिटिव, यहाँ पर भी कितना 6 पॉजिटिव, चार्ज बराबर है और एटम्स का नंबर भी बराबर है। हो गया बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाला, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में यूज में लाते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, और ये एसिडिक मीडियम में यूज लाया जाता है। 14H पॉजिटिव लिखा है, 14H पॉजिटिव यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें एग्जाम्पल, जो एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट है, एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, एसिडिफाइड potassium dichromate oxidizes iodide to iodine। आयोडाइड को किसमें बच्चे ये ऑक्सीडाइज करता है? आयोडीन में। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन जो है पूरे का पूरा आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन पूरे का पूरा आ गया। यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, सेम इक्वेशन लिख रहा हूं ऊपर वाला, ये टिप्स पर होना चाहिए सबको इक्वेशन साइकोमेट्री के साथ में। 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 टाइम्स H2O लिख डाला। किसको ऑक्सीडाइज करता है ये? आयोडाइड आयन को आयोडीन में। आयोडाइड आयन आ गया हमारे पास आई नेगेटिव, किसमें कन्वर्ट करेगा बच्चे? आयोडीन में इसको, ये आ गया आयोडीन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में है, इनको कैंसिल करने के लिए यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बचे रिएक्शन में कोई आयन या मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में, वही सेम अगर दूसरी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड हो तो कैंसिल हो जाता है। सेम साइड पर हमेशा ऐड होते हैं, अपोजिट साइड पर हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर 6 टाइम्स आयोडाइड आयन है, यहाँ पर 3 टाइम्स आयोडीन ले लो, 6 नेगेटिव है, यहाँ पर भी क्या आ गया 6 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज देखिए बच्चे यहाँ पर बराबर हो गया है, चार्ज देखिए बराबर हो गया है, 6 नेगेटिव, यहाँ पर भी 6 नेगेटिव। अब इन रिएक्शंस को दोनों को ऐड कर डालिए, यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल, बाकी पूरा इक्वेशन ऐड होगा। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 टाइम्स आयोडाइड आयन गिविंग 2 टाइम्स
Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स आयोडीन प्लस 7 टाइम्स वाटर। ऐसे देखना बच्चे इक्वेशन को, ठीक है। ये इक्वेशन एक मेन ध्यान में रखना, सब इक्वेशन सारी की सारी इसी पर डिपेंडेंट है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी इजी है। बाकी ध्यान रखना किसको किस में ऑक्सीडाइज किया है इसमें। जैसे आयोडाइड को आयोडीन में किया है वो तो डायरेक्ट लिख डालेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6 करने के लिए सीधा स्टाइकोमेट्री आपको एकदम से दिख जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करता है बच्चे हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में। जैसे आयोडाइड को आयोडीन में किया, ऐसे हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है। देखिए ध्यान से, इट ऑक्सीडाइजेस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। एग्जांपल देखिएगा, यहां पर पूरा रिएक्शन सेम लिख रहा हूं। Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेटाइन प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये H पॉजिटिव कहां से आया? सल्फ्यूरिक एसिड से। गिविंग 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स प्लस 7 टाइम्स H2O, 7 टाइम्स H2O। अब H2S को सल्फर में कैसे करेगा ये ध्यान से देखिए। H2S 3 मोल्स ले लो इसको बच्चे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 6H पॉजिटिव प्लस सल्फर कितना 3 सल्फर। अब यहाँ पर देखो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था, तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज 6 है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में तो ऑक्सीडाइज किया, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, देखिए दूसरे का इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाया। H2S इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, यहाँ पर इसने भी इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। अब देखिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन फिर से कैंसल। यहाँ पर क्या बनेगा? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स H2S गिविंग 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 टाइम्स। ओ बच्चे एक मिनट, एक ध्यान दो इधर, ये 6H पॉजिटिव आपको दिख रहा है, 6H पॉजिटिव और यहाँ से 14, ये भी कैंसिल होगा। आउट ऑफ 14 यहाँ पर 6H पॉजिटिव, अपोजिट साइड है कैंसिल। यहाँ पर कितना बच गया? 14 में से 6 निकालिए, 8H पॉजिटिव है रिएक्टेंट साइड, 8H पॉजिटिव है रिएक्टेंट साइड, ठीक है ना। ये भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। आउट ऑफ 14 6H पॉजिटिव, अपोजिट साइड है ना, कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर 8 बच जाएगा, 8H पॉजिटिव है प्लस क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम्स क्रोमियम, अब 7 टाइम्स वाटर प्लस 3 टाइम्स सल्फर। यही है ना, 1 2 3, ये आ गया हमारे पास यहाँ पर मेन इक्वेशन। बच्चे समझ में आ रहा है ये वाला जो बता रहा हूं? जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है, जैसे आयोडाइड को आयोडीन में किया, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में किया, ऐसे ही बचे ये ऑक्सीडाइज करती है आयरन सेकंड साल्ट को, दैट मींस आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वहां से +3 में कन्वर्ट कर देती। तो लिखेंगे इट ऑक्सीडाइजेस आयरन सेकंड साल्ट्स टू आयरन थर्ड साल्ट। आयरन सेकंड साल्ट से किस में कन्वर्ट करेगी? आयरन थर्ड में। तो देखिए बच्चे मेन इक्वेशन फिर से, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 टाइम्स वाटर, ठीक है। अब आयरन सेकंड से आयरन थर्ड में जा रहा है, तो यहाँ पर ले लो बच्चे 6 टाइम्स Fe2 पॉजिटिव गिविंग 6 टाइम्स Fe3 पॉजिटिव आई। अब देखिए 6 × 2 12, 6 × 3 18, कितना गैप है 6 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो किया इसने इसको भी ऑक्सीडाइज, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल। ऐड करिए बच्चे दोनों इक्वेशंस को, डाइक्रोमेटाइन प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव गिविंग 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 टाइम्स वाटर प्लस 6 टाइम्स Fe3 पॉजिटिव आई। नोट कर डालिए इसको भी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इट ऑक्सीडाइजेस टिन, SN जो हमारे पास आ गया, टिन सेकंड टू टिन 4
ऑक्सीडाइज कर रही है सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट से टिन को फोर्थ में। तो देखिए बच्चे यहाँ पर फिर से Cr2O72 नेगेटिव मेन इक्वेशन प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 टाइम्स वाटर। अब टिन सेकंड से टिन 4 में कन्वर्ट किया, ये आ गया टिन सेकंड। बच्चे 3 टाइम्स ले लो इसको, यहाँ पर आ गया 3 टाइम्स टिन 4 पॉजिटिव आइन। देखो 3 मल्टीप्लाई 2 6, 4 मल्टीप्लाई 3 12, कितना गैप है? 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहाँ पर 6 का है। 3 मल्टीप्लाई 2 6, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 6 और 12, 6 इलेक्ट्रॉन का गैप है, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है यहाँ पर। ऐड करिए इक्वेशन को, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कैंसल, यहाँ पर आ गया Cr2O72 नेगेटिव डाइक्रोमेट आइन प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स SN2 पॉजिटिव giving 2 times Cr3 positive plus 7 times water plus 3 times SN4 पॉजिटिव आइन। नोट कर डालिए इसको।